वीरपाल ने अब वहां देखा जहां उसने गिलास रखा था, पर अचरज की बात यह थी कि वहां तो गिलास था ही नहीं। असल में वह सुंदर स्त्री एक ठगनी थी जो अपनी बिल्ली के जरिए लोगों को ठगती थी। वीरपाल तो अपनी बात पर अड़ा रहा कि मैंने गिलास यहीं पर रखा था, और वह स्त्री इस बात पर अड़ी रही कि तुमने मेरे गिलास को चुरा लिया है और अपने जहाज पर रखवा दिया है, अपने किसी पालतू जानवर से या अपने किसी साथी से। अब उन दोनों की कहासुनी इतनी बढ़ गई कि वहां पर भीड़ इकट्ठी हो गई। उस स्त्री ने भीड़ इकट्ठी होते ही वीरपाल से कहा, ठीक है, तुम मुझे 50 सोने के सिक्के दे दो तो मैं किसी से कुछ ना कहूंगी और तुम्हें जाने दूंगी। वीरपाल तो जैसे अपनी बात पर अड़ा हुआ था कि मैं तुम्हें किस बात के सोने के सिक्के दूं जब मैंने कोई चोरी ही नहीं की। तभी वहां से कोतवाल गुजरा तो कोतवाल ने सारी बात सुनकर वीरपाल को गिरफ्तार कर लिया और राजा के दरबार में पेश किया। राजा ने भी वीरपाल की एक न सुनी और वीरपाल का जहाज भी छिता कर लिया और उसे 6 महीने की सजा सुना दी। 6 महीने कारावास में रहने के बाद वीरपाल जब छूटकर बाहर आया तो अब उसके पास कुछ भी नहीं था। खाली हाथ गरीब असहाय की तरह वीरपाल सड़कों पर भटक रहा था कि तभी उसकी मुलाकात एक व्यक्ति से हुई। उस व्यक्ति ने वीरपाल से पूछा कि तुम कौन हो और यहाँ क्यों भटक रहे हो। तो वीरपाल ने अपनी पूरी कहानी उस व्यक्ति को बता दी। उस व्यक्ति को वीरपाल पर बड़ी दया आई। उसने वीरपाल को सांत्वना देते हुए कहा, भाई यह ठग नगरी है और इसमें जो एक बार फंस जाता है बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। खैर, तुम्हारे पास रहने के लिए कोई ठिकाना नहीं है। तुम चाहो तो मेरे साथ रह सकते हो। मैं गाना गाकर अपना पेट भरता हूं। अगर तुम्हें नाचना आता है तो तुम औरत का भेष भरकर मेरे साथ नाचना और मैं गाऊंगा। इस तरह से हम 2 वक्त की रोटी जुटा पाएंगे, नहीं तो पर में रहना बड़ा कठिन हो जाएगा। अब वीरपाल के सामने कोई रास्ता नहीं था, न हाथ में कोई दमड़ी थी न ढेला था। सो उसने उस व्यक्ति की बात मान ली और औरत का भेष भर के नाचना गाना शुरू कर दिया। 8 माह ऐसे ही